राशन कार्ड का नया दौर 2026 के बड़े बदलाव। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं भारत के राशन कार्ड सिस्टम में आने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की। एक ऐसा बदलाव जो इसे पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बात यह है कि सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और ये लागू होने वाला है 1 फरवरी 2026 से। मतलब इसका असर देश के लाखों करोड़ों परिवारों पर पड़ने वाला है। तो इस पूरे बदलाव की सबसे बड़ी बात क्या है? वो है 8, जी हां, 8 नए और जबरदस्त फायदे। ये फायदे आपके राशन कार्ड को सिर्फ अनाज वाला कार्ड नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा कुछ बनाने वाले हैं। लेकिन रुकिए, इन फायदों की बात करने से पहले एक बहुत जरूरी चीज समझनी होगी। वो ये कि इन फायदों के साथ कुछ सख्त नए नियम भी आ रहे हैं और हां, इनका पालन करना सबके लिए जरूरी होगा। तो देखिए, 2 शर्तें हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहली शर्त, आधार से ई-केवाईसी करवाना। यह अब मैंडेटरी है, मतलब जरूरी ही जरूरी। अगर नहीं करवाया तो कार्ड कैंसिल भी हो सकता है। और दूसरी शर्त है, एक परिवार एक राशन कार्ड का नियम। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जो भी धोखाधड़ी होती है उसे जड़ से खत्म किया जा सके। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर। सवाल यह है कि अब मुफ्त राशन का हकदार कौन होगा? तो सरकार ने इसके लिए नियमों को और भी ज्यादा साफ और टारगेटेड कर दिया है। तो सरकार ने एकदम साफ कर दिया है कि ये फायदा असल में किन लोगों के लिए है। इसके लिए आप कह सकते हैं 3 खास कैटेगरी बनाई गई हैं। पहली कैटेगरी में वो परिवार आते हैं जिनकी आय कम है और जिनके पास ना तो पक्का घर है ना ही ज्यादा जमीन। दूसरी कैटेगरी है अंत्योदय योजना के लाभार्थियों की। इसमें समाज के सबसे जरूरतमंद लोग आते हैं, जैसे कि विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति या फिर अकेले रहने वाले बुजुर्ग। और फिर तीसरी कैटेगरी में वो लोग हैं जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं या जो झोपड़ियों में रहते हैं। तो चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार था। देखते हैं कि ये फायदे क्या हैं और कैसे आपका राशन कार्ड एक मल्टी बेनिफिट सिस्टम में बदलने जा रहा है। तो सबसे पहला फायदा, सोचिए, हर महीने राशन की दुकान के चक्कर लगाने की जो झंझट होती है वो अब खत्म हो सकती है। सरकार की योजना है कि अब आपको एक ही बार में पूरे 3 महीने का राशन दे दिया जाए। और मजे की बात यह है कि इसके जो ट्रायल हुए हैं उनके नतीजे भी काफी अच्छे आए हैं। और देखिए, सुविधा का कितना ख्याल रखा जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे फायदे की। जो बुजुर्ग या दिव्यांग लोग हैं जिन्हें दुकान तक जाने में दिक्कत होती है, उनके लिए राशन की होम डिलीवरी सर्विस भी शुरू की जाएगी। मतलब राशन अब सीधे घर तक पहुंचेगा। अब आता है एक और बहुत बड़ा फायदा। ये है हर महीने 1000 रुपए की सीधी आर्थिक मदद। ये पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ये इसलिए ताकि बढ़ती महंगाई के इस दौर में परिवारों को थोड़ी राहत मिल सके। अब ये पैसा मिलेगा कैसे? तो ये मिलेगा डीबीटी के जरिए, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये एक सरकारी सिस्टम है जिससे पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता और पूरी की पूरी रकम बिना किसी कटौती के सीधे परिवार तक पहुंचती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सिस्टम अब सिर्फ अनाज, चीनी या तेल तक ही सीमित नहीं है। बात इससे भी आगे जा रही है। किचन के खर्चे को और कम करने के लिए गैस सिलेंडर पर भी अलग से राहत देने की प्लानिंग चल रही है। और फायदों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा बिजली और पानी के बिलों पर भी सब्सिडी देने की योजना है। इस स्कीम को अब और ज्यादा राज्यों में लागू करने की तैयारी है ताकि घर के जो महीने के खर्चे हैं उनका बोझ भी कुछ कम हो सके। अब इस नए पैकेज का एक बहुत ही खास पहलू है और वो है महिलाओं पर दिया जाने वाला विशेष ध्यान। मतलब ऐसी योजनाएं लाई जा रही हैं जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से और मजबूत बन सकें। और मकसद बिल्कुल साफ है, घर संभालने वाली महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। सरकार का लक्ष्य उन महिलाओं को वो सभी जरूरी साधन और सपोर्ट देना है जो घर संभालती हैं, ताकि वो भी घर बैठे कमाई कर सकें और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर बन पाएं। और इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जो मुफ्त सिलाई मशीन योजना थी, उसे अब और भी बड़े लेवल पर फिर से शुरू किया जा रहा है। इस योजना में महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए पैसे मिलेंगे ताकि वो घर से ही अपना छोटा मोटा काम शुरू कर सकें। और बात सिर्फ सिलाई मशीन तक ही नहीं है। आपने मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना के बारे में तो सुना ही होगा, जो काफी सफल रही है। अब ऐसी ही योजनाओं को दूसरे राज्यों में भी शुरू करने की तैयारी है
और आपको बता दूं, कुछ राज्यों में तो हर महीने 2500 रुपए तक की मदद देने पर भी विचार हो रहा है। तो कुल मिलाके जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है वो ये है कि ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। मतलब आपका जो राशन कार्ड है, वो अब सिर्फ राशन कार्ड नहीं, बल्कि एक मल्टी बेनिफिट कार्ड बनने जा रहा है। एक ऐसा कार्ड जिससे आपको अनाज भी मिलेगा, आर्थिक मदद भी मिलेगी और दूसरी ज़रूरी सेवाओं पर सब्सिडी भी मिलेगी। तो ये पूरी योजना सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है ना? लेकिन ये अपने साथ एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल भी खड़ा करती है। सवाल यह है कि क्या ये सारे फायदे देश के कोने-कोने में हर एक ज़रूरतमंद इंसान तक सही तरीके से और बिना किसी भेदभाव के पहुंच पाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर सोचिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं।